साहब, मेरे माताजी का घुटने का ऑपरेशन कराया है, तो फिजियोथेरेपी करानी है। अच्छा, फिजियोथेरेपी करानी है। हाँ सर। ठीक है, हो जाएगी फिजियोथेरेपी। बताइए तो कितना समय लगेगा सर? कितना ठीक होने में कितना समय ठीक लगेगा? होने में। अच्छा, ये चीज हम तभी बता सकते हैं जब पेशेंट की कंडीशन हम देख सकें। अच्छा। जैसे पेशेंट की कंडीशन का मतलब ये है कि मसल पावर कितनी है, पेशेंट की एज कितनी है, पेशेंट का वेट कितना है, और उसके बाद में जो पेशेंट की सूचरिंग हुई है या पेशेंट की जो बोनी कंडीशन रही होगी, जिस लेवल पे सूचरिंग हुई होगी, हाँ और बोन कंडीशन जो रही होगी या बोन वीकनेस जो रही होगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कई बार जो घुटने के रिप्लेसमेंट करवाते हैं उनकी ऑस्टियोपोरोटिक कंडीशन होती है और वो रिप्लेसमेंट करवा लेते हैं। हाँ अब ऑस्टियोपोरोटिक का मतलब है पहले से हड्डी कमजोर है। अब उस हड्डी कमजोर हड्डी पे आप वजन दे दोगे तो क्या होगा? दिक्कत होगी, दर्द बढ़ेगा, सारी चीज होगी, और घुटना अनस्टेबल होने के चांसेस और ज्यादा। और दूसरी चीज ये कि चलो पहले तो एक कंडीशन आई ऑस्टियोपोरोसिस, दूसरा रिमोटॉइड आर्थराइटिस हुआ, तो उस कंडीशन के अंदर फिर अलग चीज है, और पेशेंट की विल पावर कितनी है। ठीक है, और कुछ पूछना है इसके बारे में? पहली चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि हाँ कि कितनी देर में ठीक होगा, कितने दिनों में ठीक होगा। मिनिमली डॉक्टर्स कहते हैं कि 15 दिन के अंदर या 1 महीने की या 1.5 महीने की फिजियोथेरेपी करवा लीजिए। ठीक है, वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट्स को डॉक्टर ने क्या सजेस्ट करके बोला है। लेकिन रिहैबिलिटेशन के अंदर ये होता है कि घुटने के अंदर मिनिमम रिप्लेसमेंट के बाद में 6 महीने तक उसका प्रॉपर फंक्शनिंग में टाइम लगता है। 5 से 6 महीने लग जाते हैं। पेशेंट वैसे तो दूसरे या तीसरे दिन से चलने लग जाता है, लेकिन दूसरे या तीसरे दिन के चलने के बावजूद सिर्फ वो चल ही पा रहा है, अपनी एक्टिविटीज को प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा। जैसे अभी आप कर पा रहे हो या मैं कर पा रहे हो, बिना सोचे समझे सारी एक्टिविटीज कर लेते हो पूरे घर की, उसका मतलब नॉर्मल हो। उस फेज में आने में 2.5 से 3 महीने का टाइम लगेगा, और यदि केस डिपेंड करता है, मतलब खराब होगा तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, और केस अच्छा होगा तो थोड़ा टाइम और कम लग सकता है। कितनी देर तक करनी है? अच्छा, एक्सरसाइज कितनी देर करनी? अब एक्सरसाइज कितनी देर करनी है, इसका जवाब ये है कि शुरुआत के दिनों में एक्सरसाइजेस मिनिमम है ना 15 मिनट या 20 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि जैसे कच्चा घड़ा होता है ना, उसको पकने तो दो। पहले घुटना कटा है, कटने के बाद में उसको थोड़ा थोड़ा रिकवरी में, सूचर्स को हीलिंग होने में टाइम लेगी, तो सिर्फ हल्के फुल्के मूवमेंट्स और सिंपल मसल टोन को मेंटेन करने के लिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, मतलब जैसे घुटने को दबाना, पंजे को दबाना, और सिर्फ एक एंगल पे दबाना और एक एंगल से मोड़ना और एक एंगल से सीधा करना। ठीक है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं, उससे ज्यादा करवाना भी नहीं चाहिए। यदि ज्यादा करवाओगे, जैसे पेशेंट हमेशा चाहता है ज्यादा हो जाए तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, ज्यादा करने से जब मसल कमजोर होती है और उस पर ज्यादा प्रेशर दोगे तो वो दर्द बढ़ जाएगा और चिल्लाने लगेगी जोर जोर से। चिल्लाने का मतलब मसल्स ऑटोमेटिकली पेन क्रिएट कर देगी, स्वेलिंग बढ़ जाएगी, सारी चीजें हैं, और ज्यादा जोर लगाने से पेन और बढ़ जाता है। और पहले से यदि पेन है पेशेंट को तो वैसे ही ज्यादा नहीं करवानी, क्योंकि पहले पेशेंट पेन के अंदर करा रहा है और आप कह रहे हो कि नहीं मोड़ दो, तो वो तो बेवकूफी है। फिर हमारे पास ना आने की जगह आप खुद ही मोड़ लो, तो ये वो वाली बात है। और कुछ सवाल पूछना है? नहीं सर, यही पूछना है कि भाई कितना टाइम लगेगा, कैसे होगा? तो इसके अंदर टाइम का इतना है कि बॉडी खुद रेस्पॉन्स देती है कि कितने दिन में मैं रिकवर कर जाएगी। कि जैसे पेशेंट जब लेटा हुआ है और लेट के आराम से बैठ पा रहा है, और बैठने में भी यदि उसकी टाइमिंग आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया और उसके अंदर उसको नी स्टिफनेस नहीं है, तो उसका मतलब है वो खड़े होने की स्टेज पे आ गया। खड़े होके वो 2 मिनट या 5 मिनट तक कंटिन्यूसली खड़ा हुआ और पैर दर्द नहीं कर रहे, तो उसका मतलब है वो चलने की कंडीशन पे आ गया। जब रात को उठ के वो बाथरूम की तरफ चला जाए बिना बोले, ठीक है, बिना किसी का सहारा लिए, ठीक है, तो उसका मतलब है उसकी रिकवरी का फेज बहुत अच्छा चल रहा है। वो 15 दिन में भी आ सकता है, वो 25 दिन में भी आ सकता है। ये सब चीजें पेशेंट्स के ऊपर ही डिपेंड है। तो कभी भी पेशेंट को ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ अभी जल्दी ठीक हो जाएगा या नहीं। ठीक है सर। ठीक है, सर चीज डिपेंड है। ठीक है सर, धन्यवाद।